क्या आप भी ग्रामीण डाक सेवक हैं और विभागीय टारगेट से परेशान हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विभागीय टारगेट्स इजीली अचीव कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी शर्मा है और मैं पिछले 3 साल से जीडीएस बीपीएम हूँ। मैंने कैसे इजीली टारगेट्स अचीव किए हैं, काफ़ी हद तक मैं टारगेट्स को अब इजीली अचीव कर लेती हूँ। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मैं कैसे इजीली टारगेट्स अचीव कर लेती हूँ, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 12th के बाद ही मेरी जॉब लग गई थी और मैं जीडीएस एबीपीएम थी। मेरा सिलेक्शन हुआ था एबीपीएम पोस्ट पर और वो भी हुआ था गैरतगंज में। तो जहाँ पर मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, टारगेट प्रेशर जब आता था, तो मैं मेंटली कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती थी। तो मैंने वहाँ से पहले इसलिए रिज़ाइन दिया क्योंकि एबीपीएम को कहीं पर भी अटैच कर देते हैं और टारगेट्स प्रेशर भी लगा और डिस्टेंस मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो मैंने अपना रिज़िग्नेशन वहाँ से दिया और फिर मैंने फॉर्म फिल करा जीडीएस बीपीएम के लिए, जो मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर मेरे को एक बीओ मिला। लेकिन अब मैंने यहाँ पर जो फॉर्म फिल करा था वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए फिल करा था। तो मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था बीपीएम में, तो फिर मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया। लेकिन मैंने कंपेयर किया कि जब मैं गैरतगंज में थी तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर नहीं था। उसके बाद जब मैंने यहाँ विदिशा डिवीज़न के में जो बीओ में ट्रांसफ़र लिया था या जॉइन किया था, उसमें बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता गया। पहले मंथली का 10 अकाउंट्स रहता था और आप मिनिमम ₹1000 की पॉलिसी कर दो हर मंथ, उतना चल जाता था, उतना इनफ था। लेकिन अब आज की कंडीशन में ये है कि जो मंथली टारगेट है वो 23 अकाउंट्स, 25 अकाउंट्स पर मंथ पहुँच गया है। ऐसे ही जो पीएलआई प्रीमियम है वो ₹12,500 तक पहुँच गया है। अब तो आर्टिकल बुकिंग, पार्सल बुकिंग के भी टारगेट्स आने लगे हैं और साथ में आपको पीएलआई ट्रांज़ैक्शन भी 10 करना है और जो हमारे एसबी ट्रांज़ैक्शन रहते हैं वो भी आपको 10-10 करना है, तो हर चीज़ का टारगेट ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। लेकिन इन टारगेट्स को ईज़िली कैसे अचीव कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या है ना, मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं शुरू से ही सिंगल हैंडेड बीपीएम हूँ, तो मेल्स का काम भी मैं ही देखती हूँ, तो मेरा लोगों से इंटरेक्शन धीरे-धीरे करके बढ़ता गया। शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा टारगेट्स का प्रेशर लगता था, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं कई बार मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हुई हूँ, लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा, खुद से जब काम मिलने लगा गाँव में जाने से, लोग विश्वास करने लगते हैं। जब आप सेम गाँव में इतना बहुत टाइम तक जॉब करने लगते हो, मैंने शायद 6 मंथ से 1 ईयर लग गया मेरे को वहाँ पर विश्वास बनाने में, तो लोग ईज़िली विश्वास करने लगे। और वहाँ पर पहले ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कैसे बात करूँगी लोगों से, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस टाइम तक उतनी अच्छी नहीं होती हैं कि आप है ना गाँव वालों से इंटरेक्ट कर पाओ शुरू में। लेकिन धीरे-धीरे करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं, आपको समझाने की जो पावर रहती है वो भी एनहांस होती जाती है। तो सेम मेरे साथ हुआ कि 6 से 10 महीने लगे मेरे को लोगों का ट्रस्ट बन गया एक अलग से। तब जब जाके मैं उन लोगों को कोई भी स्कीम्स बताती थी, वो एक अलग इंटरेस्ट के साथ सुनते थे। तो जैसे कि किसी एक ने अगर आपसे अकाउंट खुलवाया ना, तो वो अगर 4 लोगों को बताएगा ना, तो उसमें से 2 लोग तो ऐसे मिलेंगे कि जो उसने खुलवाया है तो हम भी खुलवाएँगे। इस टाइप का रहता था, तो ये चीज़ हुई कि अगर किसी ने अपनी बेटी का सुकन्या अकाउंट खुलवाया ना, तो वहाँ से अगर किसी और लोगों को पता चला ना, तो वो भी ये चीज़ में एग्री होती थी कि हम भी खुलवा लेंगे। तो ऐसे चेन बनती जाती है कि जब आप एक कस्टमर को पकड़ते हो ना, साथ में आपके कस्टमर्स ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। तो ये तो हुई फर्स्ट थिंग। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप गाँव के लोगों पर अपना ट्रस्ट बना लेते हो ना, तो गाँव के लोग भी आप पर ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हैं। ब्रांच ऑफिसर्स में सबसे अच्छी बात ये होती है कि गाँव वाले लोग बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और मेरे को सच में ऐसे ही ट्रीट करते हैं। 3 साल तक मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है और वो अब मेरे टारगेट्स इसलिए भी ईज़िली अचीव हो जाते हैं। जैसे कि आईपीबी का कभी-कभी टारगेट्स आते हैं हमारे पास, तो मैंने बात कर रखी है हमारे गाँव के पटवारी से, स्कूल्स के टीचर से और लाडली बहनाओं के जब फॉर्म्स भर आते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमन्स रहती हैं उनके अकाउंट्स में जब अमाउंट आना होता है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बात कर रखी थी स्कूल टीचर से, पटवारी से, पंचायत में बात कर रखी है, क्योंकि जब किसानों के पैसे नहीं आते तो वो कहीं न कहीं पंचायतों के चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ पर सरपंच सचिव से भी मैंने बात कर रखी है और मेन बात आंगनबाड़ियों में भी मैंने बात कर रखी है, क्योंकि जब लाडली बच्चियों के पैसे आते हैं, लाडली बच्चियों के, तो वो उन्हीं अकाउंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा
सिस्टम है कि अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट्स खोलते हैं ना, तो ईज़िली 1 डे में आप डीबीटी कर देते हो, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है, 2 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, डीबीटी भी तुरंत हो जाती है। तो ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है और इसके लिए कोई भी बन जाता है और मिनिमम 200 का अकाउंट खुलता है, तो ये लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी बाहर अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो वहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखना कंपल्सरी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम आईपीपी के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। रही अब हमारे आरडी अकाउंट सुकन्या की बात, तो आप अपनी पीओ में जितनी भी आंगनबाड़ियाँ आ रही हैं ना, उन सारी आंगनबाड़ियों वालों के नंबर ले लीजिए। वहाँ पर जितनी भी बच्चियाँ हैं ना, आपको 0 से 6 साल तक की बच्चियों का रिकॉर्ड आपको आंगनबाड़ी से मिल जाएगा और उससे 6 साल से 10 साल तक की बच्चियों का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा प्राइमरी स्कूल्स के टीचर से। तो आप वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सुकन्या के अकाउंट्स ईज़िली मिल जाएँगे। अब आती है आरडी अकाउंट्स के पास। आरडी अकाउंट्स एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मिनिमम ₹100 से स्टार्ट होता है। मिनिमम ₹100 तो कोई भी स्टार इन्वेस्ट कर सकता है। तो आरडी अकाउंट्स भी हर कोई ईज़िली खुलवा सकता है। जब आप लोगों को हमारी स्कीम्स बताएँगे, तो ईज़िली कोई भी ₹100 का से इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो ईज़िली कर लेता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है आर्टिकल बुकिंग की बात। आर्टिकल बुकिंग में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि बीओ में आर्टिकल बुकिंग्स बहुत कम बीओ ऐसे होते हैं जहाँ कस्बा होता है या बैंक्स वगैरह होते हैं तो बुकिंग होती है, वरना बहुत रेयर केसेस में बुकिंग होती है, नहीं तो बीओ में बुकिंग्स नहीं होती हैं। तो आपको ट्राई करना है कि जहाँ पर भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच हो, बैंक हो या एडवोकेट्स भी रहते हैं कई जगह बीओज़ में, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको ईज़िली बुकिंग्स मिल जाएँगी। सरपंच सचिव बुकिंग करते हैं। तो वहाँ से भी आप बात कर सकते हो बुकिंग के लिए, यहाँ से आपका बुकिंग का टारगेट ईज़िली अचीव हो जाएगा। अब आती है पार्सल वाली बात। हमने गाँव में ये देखा है कि कुछ लोग अपने हाथ से बनी चीज़ें बाहर भेजते हैं और गाँव में नहीं भेज रहे हैं, तो ऐसा होता है कि कस्बों में कई लोग शॉप्स खोले रहते हैं जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं और बाहर बेचते हैं, तो हम वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा ऐसा चलता है कि साड़ियाँ वगैरह भी बाहर बेची जाती हैं, तो वो आप इंडिया पोस्ट के ज़रिए भेजोगे ना, तो वो भी ईज़िली लोग पार्सल के थ्रू भेजेंगे, तो वहाँ पर कम चार्जेस लगते हैं बाकी अदर कंपनियों से। तो ये रही आपकी पार्सल की बात। आरपीएल, आईपीएल की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।